पेशवा बाजीराव प्रथम एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में वीरता, पराक्रम और रणनीतिक कौशल का प्रतीक है। जब भी मराठा साम्राज्य की शक्ति और विस्तार की बात होती है, तब बाजीराव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी युद्ध नीति और नेतृत्व क्षमता ने न केवल मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि मुगलों और अंग्रेजों जैसे शक्तिशाली शत्रुओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इतिहास में ऐसे बहुत कम योद्धा हुए जिनकी तलवार की चमक ने युद्ध के मैदान में कभी हार का मुंह नहीं देखा। बाजीराव उन्हीं में से एक थे। आज हम उनके जीवन, उनकी वीरता, उनके संघर्ष और उनके अटूट संकल्प के बारे में विस्तार से जानेंगे। 18 अगस्त 1700 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ, जो मराठा छत्रपति शाहूजी महाराज के पहले पेशवा थे, उन्होंने बचपन से ही बाजीराव को एक कुशल योद्धा बनाने के लिए तैयार किया। उनकी माता राधाबाई ने भी उन्हें अनुशासन और मराठा संस्कृति का गहरा ज्ञान दिया। बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में रुचि रखने वाले बाजीराव ने युद्ध कला में इतनी निपुणता हासिल कर ली कि वे किशोर अवस्था में ही एक कुशल सेनापति के रूप में पहचान बनाने लगे। उनका मानना था कि धर्म और साम्राज्य की रक्षा के लिए तलवार ही सर्वोच्च साधन है। महज 20 वर्ष की आयु में जब उनके पिता का निधन हुआ, तब बाजीराव को मराठा साम्राज्य का चौथा पेशवा नियुक्त किया गया। इतनी कम उम्र में सत्ता संभालना किसी भी शासक के लिए एक चुनौती होती है, लेकिन बाजीराव ने इसे एक अवसर में बदला। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता से मराठा साम्राज्य को पहले से भी अधिक मजबूत बना दिया। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की सीमाएं तेजी से बढ़ी और उनका प्रभाव पूरे भारत में फैलने लगा। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। ये उनकी युद्ध कला और असाधारण रणनीतियों का प्रमाण है। बाजीराव की लंबाई 6 फीट थी और उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली। उनकी उपस्थिति मात्र से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। युद्ध में उनकी गति और रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें घुड़सवार बिजली कहा जाता था। उनकी प्रसिद्ध गुरिल्ला युद्ध तकनीक ने मराठों को उत्तर भारत तक स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है, घोड़े पर सवार होकर जब वे भाला फेंकते थे तो दुश्मन के पास बचने का कोई अवसर नहीं होता था। बाजीराव की सबसे बड़ी जीत 1728 में पालखेड़ की लड़ाई में हुई, जिसमें उन्होंने निजाम उल मुल्क को चारों ओर से घेरकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह 1737 में दिल्ली पर उनके ऐतिहासिक आक्रमण ने मुगलों की शक्ति को हिलाकर रख दिया। मात्र 500 सैनिकों के साथ उन्होंने दिल्ली तक की दूरी मात्र 48 घंटे में तय की और मुगलों को पराजित किया। ये युद्ध भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। उनकी सैन्य कुशलता केवल मुगलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालियों को भी करारी शिकस्त दी। भोपाल के युद्ध में भी उन्होंने निजाम की सेना को हराकर मराठा साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि भारत के लगभग 70 से 80% हिस्से पर मराठों का शासन था। इतिहास में बाजीराव केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेमी के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी पहली पत्नी काशीबाई से उनके 4 पुत्र हुए, लेकिन उनके जीवन में सबसे अधिक चर्चित रहा उनका प्रेम प्रसंग बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी के साथ। मस्तानी केवल एक सुंदर राजकुमारी ही नहीं, बल्कि एक कुशल योद्धा और नर्तकी भी थी। बाजीराव और मस्तानी का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने मस्तानी के लिए एक अलग महल तक बनवाया, जिसे आज मस्तानी महल के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनका यह संबंध उनके परिवार को स्वीकार नहीं था। विशेष रूप से उनकी माता राधाबाई और भाई चीमाजी अप्पा ने इसका विरोध किया, लेकिन बाजीराव अपने निर्णयों के लिए हमेशा अडिग रहे। 1734 में मस्तानी से उनका पुत्र
कृष्णराव, बाद में शमशेर बहादुर प्रथम हुआ, जिसे मराठा दरबार ने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद बाजीराव और मस्तानी का प्रेम भारतीय इतिहास में अमर हो गया। 28 अप्रैल 1740 जब बाजीराव मध्य भारत में एक सैन्य अभियान पर थे, तब उन्हें तेज बुखार हुआ। नर्मदा नदी के किनारे रावेर खेड़ी में उनकी तबीयत बिगड़ी और मात्र 40 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही मराठा साम्राज्य के सबसे स्वर्णिम युग का अंत हो गया। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही उनकी प्रिय मस्तानी का भी निधन हुआ। उनकी पत्नी काशीबाई ने मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर का पालन पोषण किया, जो आगे चलकर मराठा सेना के लिए एक महत्वपूर्ण योद्धा बने। बाजीराव की वीर गाथाएं आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। उनकी युद्ध कला और नेतृत्व क्षमता को आज भी सैन्य इतिहास में एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। पेशवा बाजीराव केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी सेनानायक, कुशल रणनीतिकार और अपने समय के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने न केवल मराठा साम्राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। उनकी कहानियां हमें सिखाती है संकल्प, धैर्य और नेतृत्व से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।